नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। रात का समय है। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो ज़रा इधर उधर एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर कई लोगों ने रातों को जाग कर काटा है। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ हवा भी धीरे चलती है और जहां खामोशी इतनी गहरी होती है कि अपने दिल की धड़कन भी डराने लगती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह की है, एक पुरानी सुनसान गन्ना मिल फैक्ट्री की, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं और रात में वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि वहां खड़ा है एक बहुत बड़ा पुराना साइलो। और कहते हैं उस साइलो के अंदर कभी कभी आवाज आती है, ऐसी आवाज जो किसी का भी नाम लेकर बुला सकती है। दोस्तों, ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसमें डर अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे आपके आसपास फैलता जाएगा। तो अगर आप अकेले हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट थोड़ी कम कर लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है गन्ना मिल फैक्ट्री के साइलो की वो कहानी जिसे सुनकर कई लोगों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जब हवा में ठंड कम और सड़ते गन्ने की बदबू ज्यादा थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर अंधेरे में खड़ी थी वो पुरानी गन्ना मिल फैक्ट्री, जहां उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी रूह कांप उठती है। और उस रात मैं पहली बार उस फैक्ट्री के अंदर गया था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा में ठंड कम और एक अजीब सी सीलन की बदबू ज्यादा थी, जैसे कहीं बहुत पुराना गीला लोहा पड़ा हो या जैसे गन्ने का रस सड़कर काला पड़ गया हो। उस रात मैं पहली बार उस पुरानी गन्ना मिल फैक्ट्री के पास पहुंचा था, गांव के बाहर करीब 2 किलोमीटर दूर, जहां अब कोई जाता नहीं, जहां दिन में भी लोग जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि वहां खड़ी है एक बहुत बड़ी जंग लगी टूटी हुई गन्ना मिल फैक्ट्री और उसके पीछे खड़ा वो विशाल साइलो, इतना बड़ा कि दूर से देखो तो लगता है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा दानव चुपचाप बिना हिले बस देख रहा हो। उस रात मुझे वहां जाना ही पड़ा। असल में मेरा एक दोस्त था, राकेश। वो उसी फैक्ट्री में चौकीदारी का काम करता था। उसने 2 दिन पहले फोन करके कहा था, यार यहां कुछ ठीक नहीं है, रात में आवाज आती है, साइलो के अंदर से कोई बोलता है। मैं हंसा था उस समय, लेकिन जब उसने फोन पर आखिरी बात कही तब मेरी हंसी रुक गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा था, वो मेरा नाम लेकर बुलाता है। और फिर फोन कट गया। 2 दिन तक उसका फोन बंद रहा। तब मैं उसे देखने निकल पड़ा। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो लोहे का बड़ा दरवाजा आधा खुला था। हवा चलती तो वो क्रीक क्रीक आवाज करता, ऐसी आवाज जो सीधे दिमाग में घुसती है। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा और भारी हो गई हो, सांस लेना मुश्किल। चारों तरफ टूटे पाइप, जंग लगे टैंक और जमीन पर सूखा हुआ काला गन्ने का रस। चलते चलते जूते चिपक रहे थे। और सबसे अजीब बात, पूरी फैक्ट्री में एक भी पक्षी नहीं था, ना कुत्ते ना झींगुर, बस खामोशी इतनी गहरी कि अपने दिल की धड़कन भी डराने लगे। मैंने आवाज लगाई, राकेश ओ राकेश। कोई जवाब नहीं। लेकिन कुछ सेकंड बाद दूर से, बहुत दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़े खाली ड्रम के अंदर बोल रहा हो, आ आ आ। गूंज रही थी। मैं रुक गया। कानों में सनसनाहट होने लगी। आवाज साइलो की दिशा से आ रही थी। अब मैं धीरे धीरे उधर बढ़ने लगा। हर कदम पर लगता था कोई पीछे चल रहा है। मैं रुकता तो पीछे भी कदम रुक जाते। मैं चलता तो फिर हल्की सी सरसराहट। लेकिन जब पलट कर देखता, कोई नहीं। साइलो के पास पहुंचा तो ऊपर देखा, इतना ऊंचा कि उसका सिरा अंधेरे में गायब, और उसके मुंह से ठंडी हवा नहीं बल्कि गर्म बदबूदार सड़ी हुई हवा निकल रही थी, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो बहुत दिनों से। अचानक अंदर से आवाज आई, धीरे, खिंची हुई,
भारी। आ जा। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। आवाज फिर आई, इस बार साफ। आ का श। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ घुस गई। वो मेरा नाम ले रहा था। मैंने हिम्मत करके टॉर्च अंदर डाली। अंदर गहरा अंधेरा, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा। दीवारों पर खरोंचे, बहुत सारी, जैसे किसी ने नाखूनों से अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। और नीचे कुछ पड़ा था। मैं थोड़ा और झुका, और तभी मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि नीचे राकेश की टोपी पड़ी थी। लेकिन राकेश नहीं था। अचानक मेरे पीछे से, बहुत पास से किसी ने फुसफुसाया, ढूंढ रहा है। मेरी सांस रुक गई। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई, कोई नहीं। लेकिन मेरे कान के पास गर्म सांस अभी भी महसूस हो रही थी। तभी साइलो के अंदर से कुछ हिलने की आवाज आई, जैसे बहुत बड़ा, भारी, गीला कुछ धीरे धीरे दीवार से रगड़ खाते हुए ऊपर चढ़ रहा हो। घूं। धातु कांपने लगी, पूरा साइलो हिल रहा था। और फिर अंदर से आवाज आई, इस बार कई आवाजें एक साथ, धीरे धीरे। भूख लगी है। मेरे पैरों ने खुद भागना शुरू कर दिया। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता गया। गेट पार किया, सड़क पर पहुंचा, और तब जाकर रुका। अगले दिन लोगों के साथ वापस गया। साइलो खोला गया। अंदर कुछ नहीं था, बस दीवारों पर खरोंचे, और नीचे गन्ने की सूखी परत पर सैकड़ों पैरों के निशान, जो इंसानों के नहीं थे। आज भी जब रात बहुत शांत होती है और हवा में हल्की सी मीठी सड़ी गंध आती है, तो कभी कभी बहुत दूर से एक आवाज सुनाई देती है, धीरे, खिंची हुई, आ जा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल बात तो उसके बाद शुरू हुई। उस दिन जब हम लोग साइलो खोलकर लौट आए, तो गांव वालों ने साफ मना कर दिया कि उस फैक्ट्री के पास दोबारा मत जाना। लोग कहने लगे, वहां पहले भी लोग गायब हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई खुलकर कुछ बताता नहीं था। बस आधी बात, आधी खामोशी, और वही खामोशी सबसे ज्यादा डराती है। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही आवाज कान में गूंज रही थी, आ का श। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज अब भी कहीं बहुत पास है। कमरे में पंखा चल रहा था, लेकिन फिर भी घुटन हो रही थी, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। करीब 2 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, सीधा, बिना पलक झपकाए। मैं उठकर बैठ गया। कमरा अंधेरा था, और तभी बहुत हल्की आवाज आई, खरोचने की, खर खर, जैसे कोई दीवार पर नाखून चला रहा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। पर्दे हिल रहे थे, हवा से या किसी और वजह से। मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाया और बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन मुझे साफ लगा अभी अभी कोई खड़ा था वहां। और जैसे ही मैंने देखा, वो हट गया। मैंने खुद को समझाया, दिमाग का वहम है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। अगले दिन मैंने तय किया, मुझे फैक्ट्री के बारे में और जानना ही होगा। मैं गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास गया। लोग उसे काका कहते थे। जब मैंने साइलो का नाम लिया, उसका चेहरा अचानक उतर गया। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे बोला, उस साइलो को कभी पूरा खाली नहीं किया गया। मैं समझा नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? काका बोला, सालों पहले बारिश के मौसम में अंदर गन्ना सड़ गया था और 3 मजदूर अंदर फंस गए थे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। फिर काका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, दरवाजा जैम हो गया था और जब तक खोला गया तब तक। वो चुप हो गया, लेकिन मुझे आगे पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ चुका था। उस रात मैंने सपना देखा। मैं उसी साइलो के अंदर खड़ा हूं, चारों तरफ अंधेरा, और दीवारों से धीरे धीरे हाथ निकल रहे हैं, काले, सड़े हुए, लंबे नाखून वाले, और सब मुझे छूने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चीख कर उठा, और तब महसूस हुआ मेरे हाथ पर 3 पतली खरोंचें थीं, ताज़ा, जैसे अभी अभी बनी हो। अब डर मेरे अंदर बैठ चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस हो रहा था,
जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, बार बार, धीरे धीरे। तीसरी रात मैं फिर फैक्ट्री पहुंच गया। पता नहीं क्यों, बस चला गया, जैसे मेरे पैर खुद चल रहे हों। इस बार गेट खुद खुला था, हवा बिल्कुल बंद, पेड़ भी नहीं हिल रहे थे। इतनी खामोशी कि अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। जब मैं साइलो के पास पहुंचा तो इस बार वहां बदबू और तेज थी और अंदर से कुछ टपकने की आवाज आ रही थी। टप टप टप। मैंने टॉर्च अंदर डाली और जो देखा उसे देखकर मेरा खून जम गया। दीवारों पर गीले हाथों के निशान थे, ताजा, जैसे अभी अभी बने हों। और तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, इस बार वापस मत जा। मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा और कसम से इस बार मैंने उसे देखा